स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का शुभारंभ होगा, जहां आज उज्जैन में शुभारंभ करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बता दें कि आईटी, एग्रीकल्चर के बाद अब स्पिरिचुअल वेलनेस पर फोकस किया जाएगा। एग्री टूरिज्म और फार्म स्टे और संस्कृति के साथ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो वही समिट में वेलनेस एक नई सोच विषय पर संवाद भी किया जाएगा। बता दें कि पैनल डिस्कशन और 1-to-1 मीटिंग भी समिट में होगी। वेलनेस सेक्टर के प्रमुख निवेशकों से 1-to-1 चर्चा की जाएगी और प्रदेश को ग्लोबल वेलनेस हब के रूप में विकसित करने का उद्देश्य रखा गया है। बता दें कि वेलनेस समिट में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा और वेलनेस सेक्टर के प्रमुख निवेशकों से 1-to-1 चर्चा कर इस पर आगे इसे शुरू करने की बात जो यहाँ पर कही गई है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बता दें कि अब स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का शुभारंभ होने जा रहा है। उज्जैन में इसका शुभारंभ होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का शुभारंभ होने जा रहा है, क्या रणनीति से लेकर सरकार ने बनाई और क्या फायदा इससे जनता को मिलेगा? आज बिल्कुल सरकार लगातार इन्वेस्टर समिट के बाद जीआईएस करने के बाद जो है लगातार इस दिशा में काम कर रही है। हर सेक्टर की समिट रखी जा रही है और सीधे तौर पे इसका प्रदेश के विकास से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, लोगों के रोजगार से जोड़कर देखा जा रहा है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। यही कारण है कि हर सेक्टर में निवेश आए, इस पर जोर दिया गया है। वेलनेस समिट जो उज्जैन में आयोजित की जा रही है 2025, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण इसके मायने हैं। यही कारण है कि चाहे वो योग हो, आयुर्वेद हो या फिर अलग अलग इससे जुड़े सेक्टर, उनमें किस तरीके की भागीदारी रहने वाली है और जो निवेशक है वो निवेश करें इस सेक्टर में। साथ में मध्य प्रदेश के भविष्य के लिहाज से मध्य प्रदेश इसके लिए अनुकूल है। यही कारण है कि आज इस समिट में, हालांकि ये समिट उज्जैन में 11 बजे शुरू हो जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 बजे के बाद इस समिट में शामिल होंगे और समिट में वो जो निवेशक आएंगे उनसे 1-to-1 चर्चा करेंगे और जो समिट है वेलनेस एक नई सोच विषय पर जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पे तमाम लोगों से जो है वो संवाद भी करने वाले हैं। इसके अलावा जो इससे जुड़े जो प्रमुख निवेशक हैं उनसे 1-to-1 चर्चा की जाएगी और वेलनेस समिट में योग है, आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा है, आध्यात्मिक और वेलनेस उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा ये मंच है। इस पर सबसे ज़्यादा फोकस भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इस समिट में जो है वो देश विदेश से टूरिस्ट के अलावा जो है वेलनेस निवेशक, नीति निर्माता, स्वास्थ्य विशेषज्ञ के टूरिज्म ऑपरेटर जो है वो शामिल होने वाले हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को लेकर सरकार पहले से तैयारी कर रही है। कल जो है वो लगातार किस तरीके से भविष्य को बेहतर किया जा सके हर सेक्टर में, उस लिहाज से समिट काफ़ी महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें 1 बजे के बाद उज्जैन में शामिल होंगे। बिल्कुल मनोज, देखिए राइजिंग हब एंड उज्जैन एज द एपी सेंटर ऑफ वेलनेस को लेकर इस पर आधारित एक फिल्म का प्रदर्शन जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज बिल्कुल मध्य प्रदेश के प्रति किस तरीके से ये सेक्टर अनुकूल है उस दिशा में ये फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म में बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार किस तरीके से सेक्टर के लिए जो भी निवेशक हैं, जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनको किस तरीके से फ़ायदा देगी, उसकी नीति क्या रहेगी, साथ में क्या प्रावधान है, क्या रियायतें सरकार के द्वारा इस सेक्टर के लिहाज से दी जा रही है, तो तमाम उस फिल्म में प्रदर्शन किया जाएगा और एक ग्लोबल वेलनेस हब को किस तरीके से मध्य प्रदेश के लिहाज से विकसित किया जा सके, इसकी संभावनाओं पर सरकार तेजी से काम कर रही है। और ये जो समिट है इस दिशा में एक महत्वपूर्ण, एक बड़ा कदम हम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कह सकते हैं, क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी बड़ा है और इस सेक्टर में अपार संभावना है और ये मध्य प्रदेश की स्थिति, परिस्थिति, यहाँ की भौगोलिक क्षेत्रफल के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और यही कारण है कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस समिट में तमाम चाहे वो डॉक्यूमेंट्स फिल्म के माध्यम से हो या फिर इस तरीके की फिल्म के माध्यम से हो या फिर जो भी इस विभाग से जुड़े लोग हैं वो जानकारी इस समिट में निवेशकों को देंगे और निवेशक मध्य प्रदेश में आए और इस सेक्टर में
लाभ उठाएं, जिससे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि लोगों को भी रोजगार के सेक्टर में बड़ा फायदा होने वाला है, युवाओं को फायदा होने वाला है। तो ये समिट काफ़ी मायनों में महत्वपूर्ण बताई जा रही, क्योंकि एक नया सेक्टर है और इसे ग्लोबल तौर पे किस तरीके से विकसित किया जाए, इस पर सरकार तेजी से काम कर रही है। बिल्कुल मनोज, देखिए निवेशक हो या फिर रोजगार, दोनों के हित में ये सोचते हुए सरकार का एक बड़ा फैसला और एक बड़ी सौगात जो है अब यहाँ पर देखने को मिलेगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।